सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी दिन के 4 बज रहे हैं, तो 2 दिन की बारिश के बाद ना धूप बढ़िया लगी हुई है अभी। और अभी ना पशुओं का बाहर बांधने का टाइम हो रहा है, तो हम अपने पशुओं को 4 बजे के बाद बाहर बांध लेते हैं। तो अभी तो वो अंदर ही हैं, पर हमारे चंदू ने अपना खूंटा उखाड़ लिया है और कम से कम 8-10 दिन हो गए हैं चंदू को अपना खूंटा उखाड़े हुए। तो अभी टाइम नहीं लग रहा था मुझे खूंटा लगाने के लिए, तो फिर आज मैंने बोला कि उसको मैं खूंटा लगा ही लेती हूँ, क्योंकि अगर हमें खेतों में भी जाना होता है या घास काटने को भी जाना होता है तो फिर डर रहता है कि कहीं चंदू अगर फिर से खूंटा तोड़ दे। मतलब खूंटा है तो, पर वो ऐसे टेम्परेरी है, पक्का खूंटा नहीं है। तो तब रहता है डर कि अगर चंदू उस खूंटे को भी तोड़ देगा ना, तो फिर उसको देख करके चांदनी भी खूंटा तोड़ देगी, तो फिर ये दोनों खूंटे और रस्से के साथ भाग जाते हैं। तो तब मैंने सोचा कि सबसे पहले तो आज मैं ना चंदू का खूंटा ही गाड़ लूंगी, फिर खूंटा गाड़ने के बाद ही मैं उन दोनों को बाहर बांधूंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। तो खूंटा गाड़ने के लिए एक तो चाहिए मुझे मजबूत सी लकड़ी, जो कि मैंने यहाँ पे रख ली है। तो ये है बांस की लकड़ी, और इसका मैं ना काट करके एक खूंटा बनाऊंगी। ये थोड़ी सी लंबी है। और फिर चाहिए साथ में मुझे झब्बल। तो वहाँ पे पीछे मैंने झब्बल भी गाड़ दी है। तो जहाँ पे मैंने झब्बल गाड़ी है ना, यहाँ पे पहले मुझे एक खड्डा खोदना है खूंटा गाड़ने के लिए। तो खूंटा गाड़ने के लिए खड्डा मैंने यहाँ पे खोद लिया है, और अब हरदीप भी आ गया है मेरी हेल्प को। तो हरदीप पहले तो यहाँ पे ये खूंटा जो है ना इसको काट रहा है कुल्हाड़ी से, और आरी से काटना था इसको, पर आरी ही नहीं मिल रही है। मुझे आजकल ना याद ही नहीं रहती है, मैं सामान रखती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन सा सामान कहाँ रख के आ गई। तो खूंटा भी गाड़ दिया है हमने, और ये भी आज हमारा काम ना कंप्लीट हो गया। तो खूंटा गाड़ते गाड़ते हमें यहाँ पे 5 बज गए। तो अब बांधूंगी मैं अपने पशुओं को बाहर, और काफी टाइम लगा इसको गाड़ने को। यहाँ पे एक तो खड्डा खोदने को थोड़ा सा टाइम लगा। तो पशुओं को भी मैंने बाहर बांध लिया है, और अब मुझे एक सबसे जरूरी काम करना है। तो वो जरूरी काम है मेरा ये गोबर। यहाँ पे ये जो गोबर रखा है हमने स्टोर करके ना, तो इसको थोड़ा सा मैं साइड पे हटाऊंगी। वैसे गोबर तो ये बहुत ही ज्यादा है, इसको हमने खेतों में ले जाना था अभी ढो करके, पर अभी हमसे ले जाया नहीं जा रहा है। तो ये बहुत है गोबर भी ना, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा सा साइड में रख लूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे क्यारी में रख लूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है यहाँ पे गोबर रखने के लिए जगह। जो आजकल हमारा ताज़ा गोबर होता है ना डेली का, एक तो गोबर भी ज़्यादा होता है इन दोनों का। वैसे है तो ये देखने को 2 ही, चंदू और चांदरी, लेकिन चंदू भी बड़ा हो गया है तो गोबर काफ़ी ज़्यादा होता है इनका। तो फिर ये जो ताज़ा गोबर होता है ना, ये खेतों में डालने के काम भी नहीं आता है। तो इसको हम स्टोर करके रख लेते हैं यहाँ पे, फिर जब ये सड़ जाता है ना तब डालते हैं इसको खेतों में। तो तब फिर मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना ही लेती हूँ, नहीं तो इस गोबर को रखने की भी मुझे समस्या हो गई है कि डेली का गोबर मैं कहाँ पे रखूँ। तो अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं, और मौसम ना एकदम से ख़राब होने लग गए हैं। बादल भी आ गए हैं आसमान में, और बादल भी गरजने लग गए हैं ज़ोर ज़ोर से। तो पता नहीं बारिश होगी कि नहीं। और मैं यहाँ पे ना खुदाई कर रही थी इस वाले गोबर की। ये जो मैंने यहाँ पे गोबर स्टोर करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे जगह बनानी थी मुझे थोड़ी सी। तो यहाँ पे ये देखिए खाली खाली जगह दिख रही है ना, तो ये वाली जगह बनाई है मैंने ताज़े गोबर को रखने के लिए। और इस तरफ को पीछे को ये वाला हिस्सा तो अभी रह गया है, तो इसको तो अभी बाद में देखेंगे। पर यहाँ पे जो मुझे खाली जगह चाहिए थी ना, तो वो हो गई थोड़ी सी। बाकी यहाँ पे जो गोबर निकला उसको मैंने उठा करके यहाँ पे रख लिया क्यारी में। ये देखिए ढेरी लगा दी है यहाँ पे, बहुत सारा गोबर था ये। तो पिछले साल हमारे ना 2-2 भैंसें थी बरसात में, तो इस बार भी 2 ही हो गए हैं। तो ये
अभी चंदू बड़ा हो गया है ना, तो तब ये दो ही लग रहे हैं। पहले तो चंदू जब छोटा था ना, तो तब तो मुझे लगते ही नहीं थे कि ये हमारे पशु बहुत ही कम लगते थे तब तो मुझे, लेकिन अभी लग रहे हैं बढ़िया से कि हमारे भी अभी पशु ठीक ठाक हो गए हैं फिर से। तो अब मैं पहले तो जो भी गोबर पड़ा हुआ है ना पशुओं का अंदर और बाहर, उसको इकट्ठा करके यहाँ पे रख लूँगी। और ये गोबर की टेंशन रोज़ रोज़ मुझे इतनी ज़्यादा होती थी ना, क्योंकि जब खुद से कोई काम नहीं होता है ना, तो उसकी फिर टेंशन ही होती है और कुछ नहीं होता है। तो जब भी गोबर ऐसे मैं उठाती थी तो फिर टोकरे भर के रखने होते थे, तो हरदीप का इंतज़ार करना होता था कि कब हरदीप उठेगा और ये गोबर खेतों में डाल करके आएगा। तो अब हरदीप को भी छुट्टी हो गई है। वैसे ये जो यहाँ पे रखा है मैंने, इसको तो हरदीप को ही ढोना पड़ेगा, लेकिन ये जो मतलब डेली का होता है ना, उससे हरदीप को भी छुट्टी हो गई है, तो उसको मैं इकट्ठा करके रोज़ यहाँ पे रख लिया करूँगी। और हमारी चांदरी और चंदू ना, जब से मैं यहाँ पे इस गोबर की खुदाई कर रही थी, तो ये मुझे ही देख रहे थे घूम घूम करके दोनों। इनको लग रहा था कि ये हमें कुछ हरा सा घास काट करके लाएगी, तो हरा मैंने इनको डाल दिया था दिन में। अब इनको सूखा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम मिल लगता और अब खुद से काम होता भी नहीं है। तो जब अपना शरीर साथ नहीं देता है ना, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या अपना शरीर ही खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देता है ना, तो देखना पड़ता है दूसरे की तरफ की, कोई ये काम कर लेता, कोई वो काम कर लेता, अब खुद से तो कुछ होता नहीं है। और अगर अपना शरीर ठीक होता ना, तो ये गोबर क्या रहना था आज तक, तो मैंने भी ढोना था। वैसे हबीब तो ढोता है, पर अकेला वो भी कितना ढोएगा। तो तब फिर मुझे यही लगता है कि अगर अपना शरीर ठीक ना हो ना, तो सारे काम ऐसे ही रह जाते हैं। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और गोबर उठाने के बाद मैंने थोड़े बहुत जो भी बर्तन थे दिन के ना, वो धोए। और अभी मुझे ना एक फैसिलिटी हो गई है बर्तन धोने के लिए, तो वो है ये मेरा यहाँ पे हवा महल। तो भले ही मेरी रसोई अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो बारिश में अगर मुझे बर्तन वगैरह धोने होते हैं ना, तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया है। और अभी भी बारिश लग गई थी, तो पशुओं को हमने अंदर बांधा और फिर जल्दी से मैंने बर्तन धोए। तो बीच बीच में बारिश लग रही थी ना, तो मैं यहाँ पे बैठ करके धो रही थी बर्तन, मतलब छत के नीचे। तो अब मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रही है कि बारिश में मैं बर्तन कैसे धोऊंगी। अब जब भी बारिश गिरेगी तो मैं यहाँ पे इस छत के नीचे बर्तन धो लिया करूँगी, जब तक हम इसी वाली रसोई में खाना बनाएंगे अपनी पुरानी रसोई में। जब नई रसोई में जाएंगे तब तो चलो बाहर आने का झंझट कम ही रहेगा फिर। और गांव में तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम ना ज़्यादातर खाना जो है चूल्हे पे ही बनाते हैं, तो चूल्हे पे बर्तन काले भी होते हैं, तो उनको ना बाहर ही धोना पड़ता है खुले में ही, तो तभी वो फिर साफ भी होते हैं। और हमें आदत भी ज़्यादातर ऐसी है कि बाहर खुले में ही बर्तन धोने हैं। और आदत ऐसे पड़ी कि अंदर धोने के लिए कुछ था नहीं साधन, तो फिर बाहर ही धोते थे, तो तभी बाहर धोने की आदत हुई थी। और अब मैं थोड़ी देर पहले तो ना आराम कर लूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी शाम का, और थोड़ी देर बैठ करके वीडियो भी एडिट कर लूँगी अपनी। तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं और हरदीप रसोई से खाना खा करके आ गए हैं। तो बहुत लेट हो गए आज। तो दिन में ना थोड़ा सा काम कर रहे थे, तो वहाँ पे मैं थकी हुई भी थी, तो फिर मैं ना यहाँ पे सो गई थी एक बार। तो 8 बजे मेरी नींद खुली, तो तब गई फिर मैं रसोई में, तब मैंने खाना बनाया और खाया अभी। तो तब जाके अभी आए हैं हम। और आज ना मेरे बाजू दर्द कर रहे हैं, क्योंकि मैं गोबर की खुदाई कर रही थी और थोड़ा सा उसको उठाया अभी साइड में रखा ना, तो इतना काम नहीं मैं कर पाती हूँ, तो उस वजह से मेरे दोनों बाजू बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे थे। और अभी तो इतनी मुश्किल हो रही थी मुझे खाना बनाने को भी ना, बड़ी मुश्किल से बनाया मैंने खाना। तो अभी खाना खाया और आ गए। और हरदीप यहाँ पे अपना लैपटॉप उठा करके आ गया है, यहाँ पे कुछ काम कर रहा है ये यहाँ पे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, और आज की अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।